हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, गुड मॉर्निंग। डर सता रहा है, पेपरों का डर। चलो जी, क्विक रिवीजन है हमारा। क्विक रिवीजन किस चीज का है भाई? क्विक रिवीजन मैथ का, साइंस का। और साइंस का चैप्टर नंबर 8 हो सकता है, फिर 9 भी हो सकता है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बल तथा गति के नियम, ठीक है। क्या हो जाएगा हिंदी में? बल तथा गति के नियम, ठीक है। ये हो सकता है। चैप्टर। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता क्या है? देखो, फोर्स मतलब फोर्स कि हम अपनी ताकत लगा रहे हैं। ताकत लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बल। मतलब किसी चीज पे, अब ये है ऐसे तो ये उठा के रखी मैंने, फोर्स लगाओ, कुछ फोर्स लगाओ इसको उठाने के लिए, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ व्हिच इट एक्ट्स। मतलब कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी चीज को, ये तो पुश करने के लिए, ये तो उसको पुश करते हैं, तो उसको धकेलते हैं, ये तो उसको पुल करते हैं, जिसमें लाइक खींचते हैं। तो क्या होते हैं? ये तो रेस्ट मतलब कि जो ये मार्कर है यहाँ पे रखा हुआ है, जब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे तब तक उसको नहीं ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसे मतलब फोर्स लगाया, इसको उठा लिया, तो क्या था? अभी रेस्ट पोजीशन पे, विराम अवस्था में था। रेस्ट से हम किस में ला सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। विराम अवस्था से गतिमान हो जाएगा ये। रेस्ट में क्या था? विराम में था, विराम अवस्था, ठीक है। और फिर क्या हो गया? गतिमान हो गया। मोशन में आते ही क्या हो गया भाई? गतिमान हो गया, ठीक है। वैसे ही कोई चीज अगर मोशन में है उसको क्या कर सकते हैं? हम रेस्ट में ला सकते हैं। जस्ट लाइक कोई बॉल है, उधर से लुढ़कती आ रही है, ऐसे पैर लगाइए तो वो रुक जाएगी। जस्ट लाइक कोई टॉय है, मतलब टॉय तो छोटे बच्चों का कार वगैरह है, तो वो चलती आ रही है, उसको हमने ऐसे मतलब रोक दिया हाथ से या पैर से, तो वो रुक जाएगी। तो जो मोशन में है वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। और जो रेस्ट में है वो मोशन में चला जाएगा बाय फोर्स। तो क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, रोकने के लिए भी और चलाने के लिए भी। समझ में आया? आपको आया समझ में? चलो जी, तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई चीज मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के ना रोके उसको, ठीक है। समझ में आया? चलो जी, नेक्स्ट आते हैं हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है? मूव और स्टॉप द ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम फोर्स से किसी चीज को मूवमेंट में ला सकते हैं और किसी चीज को रोक सकते हैं। अगर कोई चीज मूवमेंट में है उसको रोक सकते हैं, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसको हम मूवमेंट में ला सकते हैं। तो मूव और स्टॉप, मूव भी कर सकते हैं फोर्स के और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम किसी भी चीज की डायरेक्शन मतलब उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक बच्चों की साइकिल आ रही है, चला रहे छोटे बच्चे साइकिल, ठीक है। तो जो साइकिल चला रहे, साइकिल को छोड़ो, कोई टॉय आ रहा है, चलते चलते आ रहा है, उसको क्या किया हमने? ऐसे किया तो वो इधर जा रहा था, हमने उसको रोक दिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अभी वो ऐसे जा रहा था, अभी हमने क्या किया? उसमें एक किक किया तो इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा? चेंज डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, जैसे लाइक कोई बॉल है, बॉल इधर से आ रही है, बॉल इधर से आ रही है, हमने उसको रोका नहीं, फोर्स लगा के हमने उसको स्टॉप नहीं किया, हमने उसको एक लात और मार दी तो दूसरी जगह गिरेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर वो आ रही होती तो इधर चली जाती, लेकिन हम तो रास्ते में खड़े हैं, हमने उसको किक किया तो वो इधर चली गई, मतलब उसकी डायरेक्शन को क्या दिया? हमने चेंज कर दिया। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। कोई चीज आ रही है तो हम उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वही बॉल वाला एग्जांपल अगर हम दें कि बॉल आ रही है और अगर हम उसको धीरे से किक मारेंगे तो अगर वो बहुत स्पीड से आ रही है, उसको हम धीरे से किक मारेंगे तो धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। अगर वो बहुत स्पीड से नहीं आ रही, धीरे धीरे लुढ़कती आ रही है, उसको जोर से किक मारेंगे तो वो स्पीड से जाएगी। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। हम फोर्स लगा के किसी भी चीज की शेप को चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कैन आती है सॉफ्ट ड्रिंक की, ऑलराइट, रेड बुल वगैरह की आती है, तो क्या कर सकते हैं? उसको हम क्रैश कर सकते हैं। तो अभी वो तो ऐसी थी,
अभी वो पिचक के ऐसी 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 समथिंग लाइक दिस हो जाएगी, मतलब उसकी शेप क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स से हम उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर को फाड़ा, हवाई जहाज बना दिया, नहीं बना, उसको ऐसे खोल खाल के उसको ऐसे क्रश कर दिया, तो क्या किया, अभी पेपर ऐसे था, अभी पेपर ऐसे हो गया, तो हमने क्या किया, उसकी शेप को चेंज कर दिया, मोल बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम शेप को और साइज को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसको चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? शेप को चेंज कर सकते हैं, उसकी जो उसका बॉडी साइज है उसको चेंज कर सकते हैं, मूविंग स्पीड को से चेंज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, फिर मूवमेंट में ला सकते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं बाय फोर्स। समझ में आया? अब टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स लगाते तो लेकिन कितनी तरह का होता है। अगर फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह का फोर्स होता है। फोर्स इज कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, दो तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। When the resultant of all the forces applied on a body is zero, अगर देखो इन्होंने क्या कहा है इसमें कि अगर कोई चीज है, जस्ट लाइक यहाँ पे बॉक्स रखा है और ये 100 टन का है, 100 क्विंटल का है, ठीक है, क्विंटल लगा लो कि ये 100 क्विंटल का है, तो क्या हुआ कि इधर से 10 आदमी आ रहे हैं और उसके ऊपर इसको धक्का मार रहे हैं, ऑलराइट, और 10 आदमी इधर से आ रहे हैं और वो भी धक्का मार रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इधर से भी सेम मतलब पूरा फोर्स मिल रहा है और इधर से भी पूरा ही फोर्स मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, इधर से भी पुश करे तो क्या होगा, क्या ये अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा, और सेम वेट के आदमी हो, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हिलेगा। मान लो कि ये 10 किलोग्राम का है, ये लो मेरी शक्ल में देखो, मान लो ये 100 किलोग्राम का है, चलो छोड़ो, ठीक है, तो 100 किलोग्राम को तो जो 1 क्विंटल है उस चीज को तो 10 आदमी पुश कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो 10 आदमी इधर से लगेगा, 10 आदमी इधर से लगेगा, तो क्या मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, जो इसका अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो जीरो रहेगा, क्योंकि इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है और इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स पे। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, तो वो जीरो नहीं रहेगा। कैसे? देखो, जस्ट लाइक हम जा रहे हैं बस में, ठीक है, और ड्राइवर ने ब्रेक मारी, तो हम क्या है, हमारी बॉडी रेस्ट में है, चलते 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 ऐसे ऐसे होती है ना, जब अब ब्रेक मार रहा है ड्राइवर, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो तो मोशन में है ना, वो तो रेस्ट में नहीं है, किस में है? मोशन में है, दैट्स व्हाई वो झटका लगता है। वैसे ही अगर गाड़ी खड़ी हुई है, रेस्ट में है, तो हमारी बॉडी भी रेस्ट में है, अब अचानक से ड्राइवर चला रहा है उसको, तो क्या होगा? झटका लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी तो उस चीज के लिए तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी, हमारी बॉडी रेस्ट में थी, और जो गाड़ी है वो क्या अचानक से ही मोशन में आ गई, तो हमारी बॉडी को रेस्ट से मोशन में जाने के लिए 1-2 सेकंड तो लगेगा, दैट्स व्हाई झटका लगता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो लिखना है, फटाफट लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा, देखो फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई देखो, जो कोई चीज जब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। वैसे ही कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जस्ट लाइक कि कोई चीज आ रही है, जब तक हम उसको अपने आप से अपना फोर्स लगा कर नहीं रोकेंगे तो वो नहीं रुकेगी, और अगर कोई चीज आराम से रखी हुई है तो वो नहीं हिलेगी जब तक हम उस पर अपना फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जस्ट लाइक तुम कहोगे कि मैडम कपड़े सूखे हुए वो तो हिल रहे, हमने उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो लेकिन उसके ऊपर एयर तो फोर्स लगा रही है, एयर का तो आ रहा है ना, एयर का तो कुछ फोर्स होगा, जितना हल्का कपड़ा है उसी हिसाब से एयर है, एयर उसको हिला पा रही है, दैट्स व्हाई दिस विल बी फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स ही होगा, अपने आप में तो वो उठ के कहीं और चला नहीं जाएगा कपड़ा, ठीक है, तो वो हवा के थ्रू जाएगा बाय एयर, ऑलराइट। चलो जी, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन, कि भाई देखो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसको हम एक्सटर्नल फोर्स से मोशन में नहीं लेके आएंगे, ठीक है। If the object is in motion, it will continue to be motion, कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी,
जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे। जब तक हम उसको कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, जब तक हम उसको नहीं चलाएंगे, नहीं उसको धक्का लगाएंगे, और कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे। समझ में आया? ऐसा कहते हैं स्ट्रेट लाइन में चलेगी वो, जैसे मैंने बताया कि कोई बॉल आ रही है तो ऐसे आ रही है, वो अपने आप से नहीं जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ही जाती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। अनबैलेंस फोर्स मैंने बताया, अगर बैलेंस फोर्स क्या, इधर से भी इतने लग रहा है, 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 तो कोई चीज मूवमेंट नहीं करेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो क्या होगा कि एक तरफ से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूवमेंट करेगी। ठीक है, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, बॉडी ऑलवेज रेजिस्ट इन द चेंजेस इन द ऑन रेस्ट मोशन, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी कि मोमेंटम। अब ये क्या होता है, देखो अब हमने कोई बड़ा सा एक कांच का पूरा दरवाजा है, राइट, हमने कोई बड़ा सा पत्थर लिया, उसको ऐसे धीरे धीरे लुढ़का के लेके चले गए उसके पास में, तो वो पत्थर उसको तोड़ देगा ना कांच को। अगर हम कोई छोटा सा पत्थर लेके जाए और उसको ऐसे ऐसे उसको भी ऐसे लेके जाए तो क्या उसको तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन अगर हम उस छोटे से पत्थर को गन के अंदर रखी उसको शूट करे तो क्या तोड़ पाएगा, क्योंकि वो फोर्स के साथ जा रहा है, स्पीड में। ठीक है, कुछ है, चलो भाई समझ में आया, तुम लोगों को समझ में आया कि छोटा अगर कोई पत्थर है तो क्या हो जाएगा भाई, उसमें वो पूरे कांच में छेद कर देगा, क्योंकि वो किसमें आ रहा है, स्पीड में आ रहा है। ठीक है, स्पीड में आएगा, छोटा पत्थर में तो वो भी कम नहीं है, इंसान को मार देता है छोटा सा, मतलब कोई गोली वगैरह कराते हैं। तो मास देखो, अब यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पी। पी क्या होता है भाई, पी हमारा जो है वो मोमेंटम को डिनोट करता है। ठीक है, और उसी से हमारा क्या मिलता है, मास इनटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है, जो कि इनर्शिया होता है। इनर्शिया को मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन जब करेंगे जब तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आया तुम्हें? अभी बस इतना समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, मतलब जब तक हम किसी चीज को फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो नहीं रुकेगी, जब तक हम किसी चीज को फोर्स नहीं लगाएंगे और वो रेस्ट पे रखे तो वो मोशन में नहीं होगी। दैट्स इट। ठीक है, चलो लिखो इसको भी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है भाई, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी इसके बारे में था, हमारे फोर्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब मोमेंटम का रेट चेंज होता है और व्हेन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इट एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही अपना एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है किसी डायरेक्शन में, एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और वो दो अलग अलग बॉडीज पे अपना जो फोर्स है, जो उसका एक्ट है वो दिखाता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर द फोर्सेस, अभी भी बातें हुई है एक्शन और रिएक्शन की। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस विद एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में अपोजिट, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर वो अपना एक्ट करता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो इसका मतलब ये हुआ, जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल शूटिंग विद गन। देखो गन है भाई, गन ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि हम शूट कर रहे हैं अपनी गन से, तो जब हम शूट करेंगे तो जो गोली है वो आगे जाएगी, लेकिन हमें पीछे झटका लगेगा। तो क्या हो रहा है कि गोली पे भी फोर्स लग रहा है और हमारी बॉडी पे भी फोर्स लग रहा है। तो दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लगता है, लेकिन एक दूसरे की अपोजिट। उधर एक्शन हो रहा है, इधर रिएक्शन हो रहा है। एक्शन मतलब आगे जा रहा है, रिएक्शन मतलब पीछे आ रहा है। ठीक है, जब भी हम शूट करते हैं तो झटका लगता है और बॉडी पीछे जाती है। अब तुम मूवी के ऊपर मत जाना कि वो खड़े खड़े ऐसे ऐसे दाएं 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 कर देते हैं, बस खत्म काम। वैसे ऐसे वो धीमे धीमे देखे ऐसे 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 गोली चलाते रहते हैं, तो दिस इज नॉट रियलिटी। ओके, तो अगर हम बात करें, अब मॉडिफाई हो गई है, लेकिन भाई ये है कि जब शूट करते हैं हम किसी गन से तो झटका लगता ही है। ठीक है, तो इक्वल फोर्स। अब देखो, अब दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया कि बराबर और अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई चीज आगे जा रही है तो दूसरी पीछे आ रही है। जैसे कि ऐसा खींची खेलते हैं,
जो रस्सा खींचते हैं, ठीक है, जो रोप होती है उसको 4 बंदे इधर से पकड़ते हैं, 4 बंदे इधर से पकड़ते हैं, इधर से खींचते हैं। अगर बाई चांस वो छूट जाए तो सारे बंदे पीछे गिरेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसका। समझ में आया? आया कि नहीं? अब बॉल है यहाँ पे और हम भी है, तो उसको किक मारेंगे, तो अब जब उसको किक मारेंगे तो वो भी पीछे जाएगी और हम भी थोड़ा पीछे जाएंगे। जस्ट लाइक कोई बॉल आ रही है, जैसे कि हम तो आगे जाएंगे भाई, जब हम फोर्स मारेंगे ना, अब तो ये दीवार है, दीवार को तब तुम किक मारोगे तो क्या होगा? दीवार तो चली जाएगी लेकिन तुम जरूर पीछे आ जाओगे, क्योंकि वो भी अपना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, ठीक है। चलो जी, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बात हो गई। एक्शन एंड रिएक्शन आर द फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में अपोजिट लगता है और लेकिन इक्वल लगता है। एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, और डिफरेंट बॉडीज, गोली में भी और हम पे भी, दोनों पे उसका रिएक्शन होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसका एक्ट हमें महसूस होता है। ऑलराइट, इसी हाथ में हमारा जो चैप्टर है वो होता है खत्म भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू भाई। यह चैप्टर होता है हमारा खत्म, क्योंकि क्या था, ये क्विक रिवीजन था, दैट्स व्हाई दिस विल बी फिनिश्ड। ओके, आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को और तुम लोगों को भी भाई। चलो जी।